नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों हमने ट्रांसमीटर के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों ट्रांसमीटर में जब भी आप कैलिब्रेशन करने जाते होंगे तो आपको मिलता होगा उसमें ट्रिम करके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सेंसर ट्रिम, आउटपुट ट्रिम, LRB, URB। तो ऐसे करके जीरो ट्रिम का भी ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये ट्रिम होता क्या है। तो दोस्तों तो आज के ऊपर हम उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ट्रिम क्या होता है। कोई भी स्मार्ट ट्रांसमीटर होता है उसमें ट्रिम का ऑप्शन आता है, सेंसर ट्रिम या आउटपुट ट्रिम। तो चलिए आपको दोस्तों बताते हैं कि एक्चुअली ट्रिम होता है क्या है। तो दोस्तों ट्रिम का मतलब होता है रिड्यूस करना, यानी कि दोस्तों जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, अगर गलत वैल्यू आ रही है तो उसको रिड्यूस करना ही हम ट्रिम बोलते हैं उसको। जैसे स्ट्रीम को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको होता है काटना या फिर रिड्यूस करना। तो ट्रिम का मतलब होता है कि कम करना। तो दोस्तों जैसे कि हमारा कोई ट्रांसमीटर है, कहीं पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद इनिशियली उसमें कोई भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन फिर भी उस टाइम अगर 0.2, 0.3 या 0.4 अगर प्रेशर आ रहा है तो उसी को हम अगर रिड्यूस करते हैं जब उसका कैलिब्रेशन करके, तो उसी प्रोसेस को हम ट्रिम बोलते हैं। तो ट्रिम का मतलब यही होता है कि जो भी हमारा वैल्यू होता है उसको कैलिब्रेट करके एक्चुअल सेट करना, उसको बोलते हैं ट्रिम। दोस्तों अब जो हमारा जो ट्रिम होता है वो ट्रिम भी हमारा कई दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सेंसर ट्रिम, अब दोस्तों सेंसर ट्रिम होता है। एक दूसरा जो होता है वो हमारा आउटपुट ट्रिम होता है। दोस्तों अब जो हमारा आउटपुट ट्रिम होता है, इस आउटपुट ट्रिम में हम सेट करते हैं जीरो ट्रिम, और एक होता है स्पेन। अब इसको हम LRB भी बोलते हैं। LRB का जो होता है URB, यानी दोस्तों LRB URB का जो हम ट्रिम को सेट करते हैं वो हमारे सेंसर ट्रिम के अंडर में आता है। जीरो ट्रिम, स्पेन ट्रिम, यानी कि लोअर स्केल वैल्यू या फिर अपर स्केल वैल्यू या लोअर वैल्यू, ये जो हम सेट करते हैं जीरो ट्रिम, स्पेन ट्रिम, वो हमारे सेंसर ट्रिम के अंडर में आता है। और जो हमारा दूसरा जो होता है आउटपुट ट्रिम, इस आउटपुट ट्रिम में हम 4 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर की वैल्यू सेट करते हैं। यानी कि जैसे 4 मिली एम्पियर जितना सेट है, अगर उसके एक्चुअल 4 मिली एम्पियर नहीं है, 4.1 आ रहा है या फिर 3.9 मिली एम्पियर आ रहा है 4 मिली एम्पियर की जगह पे, तो उसको जब हम स्ट्रीम करते हैं या फिर कैलिब्रेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आउटपुट ट्रिम। अब दोस्तों ये जो हमारा सेंसर ट्रिम होता है, आउटपुट ट्रिम जो होता है, अब ये होता क्या है एक्चुअली, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों कोई भी जो हमारा ट्रांसमीटर होता है उस ट्रांसमीटर के कई सारे सर्किट होते हैं। जैसे कि दोस्तों एक हमारे जो स्मार्ट ट्रांसमीटर होता है उसमें सबसे पहले हमारा होता है सेंसर। ये हमारा सेंसर हो गया। अब ये सेंसर जो होता है दोस्तों फील्ड में होता है सबसे हमारा लास्ट, ये होता है इक्विपमेंट जो हमारे प्रेशर को सेंस करता है। तो दोस्तों जैसे हमारे मान लीजिए हमारा कोई इस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस प्रेशर को सेंस करने के बाद जो सेंसर जो होता है दोस्तों, ये हमारा जो सेंसर आउटपुट निकालता है। तो दोस्तों सेंसर का जो आउटपुट आता है वो डिजिटल नंबर में आता है, यानी कि डिजिटल वैल्यू रहता है। ये होता है इसका डिजिटल वैल्यू। तो ये हमारा सेंसर हो गया दोस्तों, जो प्रेशर को सेंस कर रहा है, और सेंस करने के बाद जो आउटपुट आता है वोल्टेज उसको डिजिटल नंबर में आता है। और दोस्तों डिजिटल नंबर में आता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों ADC। ADC का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि यहाँ पे लगा रहता है। ये सेंसर का जो आउटपुट आता है उसको डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ADC का यूज किया जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, जो कि ये सेंसर के आउटपुट को डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करता है। दोस्तों जो डिस्प्ले हमारा रहता है, ट्रांसमीटर का जो डिस्प्ले रहता है उस पर जो वैल्यू हम शो कर देखते हैं वो हमारा डिजिटल नंबर होता है। ये डायरेक्ट जो सेंसर का आउटपुट आता है वो हमारा शो करता है डिस्प्ले में। तो वो ये ADC का काम रहता है। इसका जो सेंसर का जो आउटपुट आता है वो डिजिटल नंबर में उसको कन्वर्ट करना हमारा ADC का काम रहता है। सो दोस्तों जब हम इस ADC का कैलिब्रेशन करते हैं, ये जो हमारा ADC है जो सेंसर का आउटपुट को डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका जो हम कैलिब्रेशन जब करते हैं, ये सेंसर ट्रिम जो हमारे यहाँ पे किया जाता है, तो इस दौरान हम इस जो ADC जो हमारा उसमें कंपोनेंट लगा रहता है, हम एक्चुअली इसी का कैलिब्रेशन वहाँ पे किया जाता है। ADC का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का हम कैलिब्रेशन करते हैं। इसमें हम जैसे दोस्तों जीरो ट्रिम किया जाता है और स्पेन ट्रिम किया जाता है।
तो दोस्तों जीरो ट्रिम का मतलब ये हो गया कि हमारा ट्रांसमीटर लगाने के बाद जीरो प्रेशर आना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है, 0.2 0.3 आ रहा है। तो उसको दोस्तों एक्चुअली हम जीरो पे जब दोबारा शिफ्ट किया जाता है, रिड्यूस करके जीरो को शिफ्ट किया जाता है, तो उसी को दोस्तों हम जीरो ट्रिम बोलते हैं। और दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू में जैसे हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आने के टाइम उतना नहीं आ रहा है, उससे कम ज़्यादा आ रहा है, तो उसको जब हम सेट किया जाता है तो उसको स्पैन ट्रिम या अपर स्केल ट्रिम बोलते हैं, अपर रेंज ट्रिम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सेंसर ट्रिम होता है एक्चुअली, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब दोस्तों ट्रांसमीटर में जब हम वैल्यू जो डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद उसको जैसे हमारे पीएलसी पे भेजना रहता है या फिर किसी कम्युनिकेटर के साथ कम्युनिकेट कराना रहता है, तो हमें उस सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना रहता है। तो दोस्तों उसके बाद ये डिजिटल कन्वर्ट नंबर के बाद यहाँ पे एक यूज किया जाता है, वो रहता है डीएसी। ये डीएसी नामक इसमें एक लगा रहता है इक्विपमेंट, जो इस डिजिटल नंबर को फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है इनटू एनालॉग। दोस्तों अब ये हमारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है 4 to 20 मिली एम्पियर। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो डीएसी लगा रहा है, ये डीएसी का ही जो हम कैलिब्रेशन जो करते हैं उसी को हम बोलते हैं आउटपुट ट्रिम। यानी कि जो हमारा यहाँ से ट्रांसमीटर का जो आउटपुट आता है लास्ट में 4 to 20 मिली एम्पियर, वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। तो उस एनालॉग को कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल में यहाँ पे लगा रहता है डीएसी, जो कि इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये जो हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर आ रहा है, जब उसको हम यहाँ पे 4 मिली एम्पियर की जगह पर 4 मिली एम्पियर नहीं आ रहा है, 3.9 या 4.1 मिली एम्पियर आ रहा है, तो हम जब इसको एडजस्ट करते हैं या फिर 20 मिली एम्पियर को एडजस्ट करते हैं, तो ये हमारा जो आउटपुट एडजस्टमेंट होता है या इसी के जो हम कैलिब्रेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट ट्रिम। यानी कि दोस्तों डीएसी का जो हम कैलिब्रेशन करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कैलिब्रेशन जो करते हैं, उसको बोला जाता है आउटपुट ट्रिम। तो दोस्तों यह होता है हमारे दो टाइप का ट्रिम होता है, एक होता है सेंसर ट्रिम और एक होता है आउटपुट ट्रिम। सेंसर ट्रिम में हम जीरो वैल्यू जो होता है और जीरो जो स्पेन वैल्यू जो होता है, वहाँ पे अगर गलत रीडिंग आ रहा है तो उसको हम जब एडजस्ट करते हैं या फिर कैलिब्रेट करते हैं उसको, तो उसको बोला जाता है सेंसर ट्रिम। और जो आउटपुट की वैल्यू होती है, जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर हमारा आउटपुट आता है, उसका जब कैलिब्रेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है आउटपुट ट्रिम। तो आउटपुट ट्रिम में 4 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर की वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है, और सेंसर ट्रिम में जीरो ट्रिम किया जाता है और स्पेन ट्रिम किया जाता है। यानी कि लोअर रेंज वैल्यू अपर रेंज वैल्यू का यहाँ पे एडजस्ट करके फिर उसे दोबारा से शिफ्ट किया जाता है, इसी को बोला जाता है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है एडजस्ट करना या फिर वैल्यू को रिड्यूस करना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो स्मार्ट टाइप का जो ट्रांसमीटर आते हैं उसमें ट्रिम का मतलब क्या होता है। कोई भी स्मार्ट टाइप का दोस्तों जो ट्रांसमीटर होता है उसमें ट्रिम जरूर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिम होता क्या है। और दोस्तों आपको एक वीडियो में आपको दिख रहा होगा एक जो हमारा सर्किट है ट्रांसमीटर का कि कैसे रहता है। इसमें दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर भी रहता है, बहुत सारे सर्किट लगे रहते हैं। तो दोस्तों इसमें मेन जो हमारा रहता है सेंसर, सेंसर के बाद हमारा लगा रहता है एडीसी, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है डिस्प्ले में शो करने के लिए। उसके बाद दोस्तों इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन जो जो हमारा कम्युनिकेटर आता है उसके साथ कम्युनिकेट कराने के लिए फिर से उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे डीएसी लगा रहता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो कुल मिला के दोस्तों इन्हीं दोनों का, ये जो हमारा एडीसी और डीएसी होता है, इन्हीं दोनों का हम कैलिब्रेशन करते हैं। तो उसी को इस वाले को जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो ये हमारा सेंसर ट्रिम होता है, और इसका जब हमको डीएसी कैलिब्रेशन करते हैं तो ये हमारा होता है आउटपुट ट्रिम। तो ये हमारे दो ट्रिम होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको तो दोस्तों ये जो हमारा सेंसर ट्रिम होता है, इस सेंसर में आपको कोई ट्रांसमीटर जब कैलिब्रेशन करने के टाइम आप देखते होंगे कि सेंसर में आता है लोअर सेंसर ट्रिम, अपर सेंसर ट्रिम। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोअर सेंसर ट्रिम और एक आता है अपर सेंसर ट्रिम। तो दोस्तों ये हमारा होता है लोअर सेंसर ट्रिम, एलआरबी यूआरबी जो हम सेट करते हैं उसका हम यहाँ से किया जाता है लोअर सेंसर ट्रिम या अपर सेंसर ट्रिम। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा डीपी टाइप का हमारा जो ट्रांसमीटर है, जिसमें हमारा डिफरेंशियल प्रेशर के लिए रहता है। तो एक जो हमारे ट्रांसमीटर में दो पोर्ट होते हैं, एक लो प्रेशर पोर्ट, एक हाई प्रेशर पोर्ट। तो उसमें दो हमारे सेंसर का यूज किया जाता है, दो डायफ्राम का यूज किया जाता है। तो हमको वहाँ उसको जब एडजस्टमेंट किया जाता है तो लोअर सेंसर ट्रिम में और अपर सेंसर ट्रिम में जाके हम उसको एडजस्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर नॉर्मल जो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर होता है उसमें एक ही डायरेक्ट सेंसर दे दिया जाता है,
लेकिन जब हमारा डीपी टाइप में हम यूज करते हैं तो उसमें हमें एक लोअर साइड का रहता है, एक अपर साइड का रहता है। तो लोअर साइड का और अपर साइड का जब हमें उसको एडजस्ट करना रहता है, अगर कुछ उसमें एरर आता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोअर सेंसर ट्रिम और अपर सेंसर ट्रिम में आप इसमें जाकर इसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी मिलता होगा जब भी आप कोई स्मार्ट ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन करेंगे तो उसमें आपको ये सेंसर ट्रिम और आउटपुट ट्रिम, लोअर सेंसर ट्रिम, अपर सेंसर ट्रिम, जीरो ट्रिम में बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आप उसका सेट, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है जैसे अगर वैल्यू गलत आ रहा था, आप ट्रिम में जाके उसको आराम से ट्रिम करके एक्चुअल वैल्यू सेट कर सकते हैं।